हेलो एवरीवन। बीएचयू के द्वारा एक इंफॉर्मेशन जारी किया गया, एक नोटिस आया है जिसमें सेशन 2024-25 में किस प्रकार से आपका पीएचडी एडमिशन होगा, उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, इसके बारे में बताया गया है। आपका एडमिशन के लिए क्या वहाँ एंट्रेंस एग्जाम होगा या फिर नेट के बेसिस पे होगा, तो इसी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आया है, इसी के बारे में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है बीएचयू के द्वारा। तो आज की वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कैसे आपका बीएचयू में पीएचडी में इस बार एडमिशन होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस चैनल पर आपको काफ़ी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आईआईटी से रिलेटेड पीएचडी एडमिशन का जो भी नोटिफिकेशन आया है, मैंने उसको यहाँ पे अपलोड किया है। अभी मैं जेएनयू में पढ़ाई कर रहा हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हमें जेएनयू में इसी प्रकार से लैब मिलता है। ये हमारा लैब है, किसी दिन हम इसके बारे में भी एक डिटेल्स वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। तो आइए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और बीएचयू में जो नोटिफिकेशन आया है इसको हम रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये हमारा बीएचयू का ऑफिशियल वेबसाइट है और आप जैसे ही इसमें नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो बीएचयू पीएचडी सेशन 2024-25 के लिए एक यहाँ पे एक एडमिशन नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप जैसे ही इस नोटिफिकेशन को ओपन कीजिएगा तो आपको ये नोटिफिकेशन क्या है, मैं आपको इसको रीड करके अच्छी तरीके से बताता हूँ। Based on the public notification dated 27 March 2024 of the UGC, the BHU has decided that a score of UGC CSIR NET examination June 2024 shall be used for admission to PhD program for the academic session 2024 and 25, and no separate research exam entrance test will be conducted by the university। यानी कि जो नोटिफिकेशन यूजीसी के द्वारा आया था 27 मार्च 2024 को, उसी के बेसिस पे यह डिसीजन लिया गया है कि बीएचयू में जो भी एडमिशन होगा वो यूजीसी या फिर सीएसआईआर नेट के एग्जामिनेशन के नंबर के बेसिस पे होगा। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम बीएचयू के द्वारा कंडक्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए नेट या गेट यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट का स्कोर होना कंपलसरी है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, जो भी एडमिशन होगा वो नेट के बेसिस पे होगा। इसके अलावा इसमें और भी क्या मेंशन है, The university offered two modes of admission to PhD program: research entrance test mode and research entrance test mode, exempted rate exempted mode। यानी कि यहाँ पे जो भी एडमिशन होगा वो टू मोड यानी कि दो अलग अलग मोड होगा। सबसे पहला मोड है आपका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट मोड एंड सेकेंड वन इज रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एग्जेम्प्टेड मोड। यानी कि दो मोड अलग अलग बनाया गया है, एक है आपका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट मोड और अलग है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एग्जेम्प्टेड मोड। यानी कि एक में आपका ये टेस्ट एग्जेम्प्टेड है और वो क्या है आप इस चीज़ को समझ लीजिए। सबसे पहला है कि द जीआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन अंडर द रेट एग्जेम्प्टेड मोड। यानी कि जो बच्चे जीआरएफ क्वालिफाइड है वो आरईटी एग्जेम्प्टेड मोड में आपका एडमिशन होगा। जैसे यहाँ पे दो मोड बताया गया था, तो जो सेकेंड मोड है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एग्जेम्प्टेड, इसमें जीआरएफ वाले बच्चे एलिजिबल हैं। जो सेकेंड मोड है द जीआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट एज वेल एज कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर कैटेगरी 2 एंड 3 ऑफ यूजीसी सीएसआईआर नेट एग्जाम 2024 शैल बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन अंडर रेट मोड। अब आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जो बच्चे जीआरएफ क्वालिफाइड हैं या फिर जो बच्चे सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड है या फिर जो बच्चे सिर्फ आपका एडमिशन्स टू पीएचडी के लिए क्वालिफाइड है, इस तीनों कैटेगरी में अगर किसी भी कैटेगरी में अगर कोई बच्चा क्वालिफाइड है तो वो सेकेंड मोड के लिए एलिजिबल है। यानी कि दो मोड आपका हो गया। फर्स्ट मोड में सिर्फ जीआरएफ वाले बच्चे एलिजिबल है और जो सेकेंड मोड है इसमें जीआरएफ भी एलिजिबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफाइड है वो भी एलिजिबल है और जो एडमिशन टू पीएचडी के लिए क्वालिफाइड है वो भी एलिजिबल है। Further, for admissions to the PhD program under this mode in Institute of Agricultural Science, the score of Agricultural Service Recruitment Board ASRB examination shall be used। यानी कि आपका ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कोर्स है इसमें आपका एग्रीकल्चर सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो एग्जामिनेशन है उसका स्कोर यूज किया जाएगा। तो ये आप इस चीज़ को समझ गए कि दो मोड है। पहला मोड में जीआरएफ वाले बच्चे एलिजिबल है, सेकेंड मोड में आप तीनों में से कोई भी कैटेगरी में अगर आप नेट एग्जाम क्वालिफाइड हैं तो आप सेकंड मोड के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे कोई भी आपका अलग से एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है द कैंडिडेट आर अकॉर्डिंगली एडवाइज टू अप्लाई फॉर यूजीसी सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन ऑफ जून 2024 फॉर गेटिंग एडमिशंस टू पीएचडी प्रोग्राम एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अर्लियर स्कोर ऑफ नेट सेल नॉट बी वैलिड फॉर पीएचडी एडमिशन ऑफ द बीएचयू। यानी कि आपका जून 2024 के नंबर के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। उससे पहले जो बच्चे नेट क्वालिफाइड हैं उनको यहाँ पे एलिजिबल नहीं किया गया है। यानी कि 2024 से पहले अगर आपने नेट एग्जाम क्वालिफाइड किया है तो आपका स्कोर यहाँ पे वैलिड नहीं होगा।
और बाकी जो भी आपका पीएचडी से रिलेटेड एडमिशन का इन्फॉर्मेशन है, यानी कि कब से आपका फॉर्म फिल होगा, इसका अभी डेट नहीं आया है। इसके बारे में जल्द ही आपका इस वेबसाइट पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इस चैनल पे अपडेट दे दूंगा। तो बीएचयू में ये इन्फॉर्मेशन जारी हुआ था, इसके बारे में मैं आज डिस्कस करना था। इसके अलावा काफ़ी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आईआईटीज का नोटिफिकेशन मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।